Hello student, how are you? Okay, fine. Today we continue exercise 8.2. Exercise 8.2 में क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज 7 क्वेश्चन नंबर रीड कीजिएगा एक बार. अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. एक मिल्कमैन है जो 2 बफेलो को सेल करता है कितने में 20,000 ईच, 20,000 ईच. मतलब 2 बफेलो है तो कितने में सेल करेगा वो 40,000 में सेल करेगा. ओके, एक पर उसको क्या होता है 5% प्रॉफिट और दूसरी पर 10% लॉस. तो हमें फाइंड करना है बच्चों, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. हमें क्या फाइंड करना है ओवरऑल गेन और लॉस. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2 से है. क्वेश्चन नंबर 7, 2 बफेलो की कॉस्ट गिवन है हमें. मान लीजिए फर्स्ट बफेलो की बात करते हैं हम. फर्स्ट बफेलो को सेल करता है ₹4. फर्स्ट बफेलो का क्या गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस गिवन है. फर्स्ट बफेलो का हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ₹20,000. ओके, और फर्स्ट पे क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है, या गेन या प्रॉफिट एक ही बात है. प्रॉफिट होता है कितना 5%. और सेकंड जो बफेलो है, सेकंड बफेलो का सेलिंग प्राइस गिवन है हमें ₹20,000. ओके, और उस पर क्या होता है उसको लॉस होता है. लॉस कितना होता है बच्चों, लॉस होता है उसको 10%. ओके, फर्स्ट बफेलो का सेलिंग प्राइस 20,000 गिवन है, सेल करता है मिल्कमैन और उस पर प्रॉफिट होता है उसको 5%. और सेकंड बफेलो पे जो होता है उसको ₹20,000 में सेल करता है, लॉस होता है उस पर 10%. और हमें क्या फाइंड करना है ओवरऑल, दोनों के सेल करने पर उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें ये फाइंड करना है. अब दोनों के सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, बट हमारे पास सेलिंग प्राइस है. टोटल सेलिंग प्राइस है कितना 40,000. अगर दोनों बफेलो को अगर वो सेल करता है तो कितना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है उसके पास 40,000. ओके, तो अगर हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे सबसे पहले. फर्स्ट बफेलो का फिर सेकंड बफेलो का, दोनों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था, उसको कितने में उसने खरीदा दोनों बफेलोज को. ओके, अभी क्या है यहाँ पर प्रॉफिट है. प्रॉफिट कितना है 5% है, तो प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता हमें. और प्रॉफिट किस पर होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर. कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास. तो क्या करेंगे हम, लेट द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होगा फर्स्ट बफेलो का, x हमने लेट किया, या x1 मान लेते हैं हम. ओके, x1 फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस है. अब देखिएगा जो प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ, प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर. कितना होगा प्रॉफिट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो प्रॉफिट किस पर होगा, x पर, x1 पर. ओके, तो मान लीजिए 5% ऑफ x1, तो क्या होगा बच्चों 5/100 इंटू x1. तो ये आएगा हमारा 5 1 जा 5 2 जा 10 0 x1/20. ओके, ये हमें मिल गया प्रॉफिट की वैल्यू. अब जब भी प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट आएगा हमारा
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1/20 इक्वल टू सेलिंग प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 20,000 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा x1। अगर यहाँ से x1 की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x1 माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारा x1/20 प्लस x1, इधर ट्रांसफर किया तो प्लस x का x1 हो गया हमारा, और यहाँ पर 20,000। एलसीएम लिया हमने कितना 20, और ये होगा हमारा x1, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 20x1 इक्वल टू 20,000, और ये मिलेगा हमें 21x1 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 20,000। और यहाँ से x1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, x1 इक्वल टू क्या होगा 20,000 इंटू 20, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 21। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 लाख, डिवाइड बाय 21। x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगी हमें 19, 21 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 19047.62। ये हमें डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा x1 क्या है हमारा CP। तो हमें CP की वैल्यू, फर्स्ट बफेलो की CP की वैल्यू हमें मिल गया। सेकंड बफेलो के लिए भी हम CP फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है सेकंड बफेलो पे लॉस कितना हुआ 10% का। ओके, 10% का लॉस हुआ। तो देखिएगा, तो लेट द CP, सेकंड बफेलो के लिए CP लेट करते हैं हम, तो क्या होगा हमारा x2। ओके, अब जो लॉस होगा वो किस पर होगा, CP पर होगा। तो अगर लॉस की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या मिलेगा हमें 10% ऑफ CP x2। तो ये आएगा हमारा 10/100 इंटू x2, वैल्यू मिल जाएगी हमें x2/10। अब लॉस की बात हो रही है तो मीन्स CP ग्रेटर होगा SP से, तो लॉस इक्वल टू आ जाएगा हमारा फॉर्मूला CP माइनस SP। ओके, अब देखिएगा बच्चों, लॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास x2/10, और CP की वैल्यू है हमारे पास x2, और SP की वैल्यू है हमारे सेकंड बफेलो की 20,000। ओके, अब हमें क्या चाहिए, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो 20,000 को ट्रांसफर करते हैं, प्लस का हो जाएगा हमारा इक्वल टू x2, ये क्या आएगा हमारा माइनस x2/10, और यहाँ से मिलेगा हमें एलसीएम सोल्व करते हैं यहाँ पर 10x2 माइनस x2 इक्वल टू 20,000, 9x2, और यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें हम, क्या मिलेगा x2 इक्वल टू 20,000 इंटू 10, 2 लाख, और यहाँ से मिलेगा हमारा 9x2 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा हमारा 9, और x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी डिवाइड करने पर 9 2 जा 18, 2 9 2 जा 18, 20 9 2 जा 18.22। ये आ गया हमारा सेकंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस। ये था हमारा फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस। अगर हम इनको ऐड कर दे तो हमें टोटल CP मिल जाएगा दोनों बफेलो का, और टोटल SP क्या है हमारे पास 40,000। ओके, अब देखिएगा 40,000 और ये वैल्यू
सीपी की दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 22,222.22 को ऐड करेंगे हम 19,047.62, तो ये टोटल सीपी होगा हमारा बच्चों। तो ऐड करते हैं, क्या मिलेगा देखिएगा, टोटल एसपी हो गया हमारा, टोटल एसपी टू बफेलोज 40,000। ओके, टोटल सीपी होगा हमारा 22,022 प्लस करेंगे हम 6.74091, ये आएगा हमारा 489.629211 41,000। टोटल सीपी आ गया हमारा 41,269.84 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है हमारा 40,000। ओके, अब देखिएगा सीपी ग्रेटर है हमारा सेलिंग प्राइस से, सीपी ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो सीपी ग्रेटर है तो क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो हमने क्या फाइंड करना था, ओवरऑल गेन और लॉस। ओवरऑल क्या हुआ, मिल्कमैन को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बच्चों, लॉस का फॉर्मूला होगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है हमारी 41,269.84 माइनस 40,000। ओके, अब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, देखिएगा 40, क्या माइनस करना है 40,000, 0004.048.9621, कितना आ जाएगा लॉस, 1269.84 रुपीज़। ओवरऑल लॉस कितना हुआ, ओवरऑल लॉस हुआ उसको 1269.84 रुपीज़। यही हमें फाइंड करना था इसमें, ओवरऑल गेन और लॉस। जब भी हमें टू सेलिंग प्राइस, टू बफेलोज की, टू आइटम की कोई भी बात करें तो हमें क्या फाइंड करना होगा, उनका दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता करना होगा। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, 8th हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल। एक सेल है, अरुण क्या खरीदता है, पेयर ऑफ स्केट्स, वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है हमें। क्या खरीदता है अरुण, स्केट्स। स्केट्स पर क्या डिस्काउंट है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों एक बार। स्केट्स के पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है, जो सेल लगी हुई है उस पर डिस्काउंट गिवन है हमें। स्केट्स, पेयर ऑफ स्केट्स पर डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट 20%। ओके, इफ द अमाउंट ही पे ₹1600। ओके, और फाइंड द मार्क प्राइस। कितना अमाउंट पे करता है अरुण, अरुण अमाउंट पे 1600 रुपीज़, 1600 रुपये। और फाइंड क्या करना है हमें, मार्क प्राइस फाइंड करना है, मार्क प्राइस।
मार्क प्राइस फाइंड करना है। अब देखिएगा बच्चों, हमें डिस्काउंट गिवन है 20% और अरुण ने अमाउंट टोटल पे किया 1600 रुपये। हमें फाइंड करना है कि स्केट्स का मार्क प्राइस क्या होगा, स्केट्स का मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है। ओके, और जो भी डिस्काउंट या टैक्स लगता है, डिस्काउंट की अगर बात है या टैक्स की अगर बात करें तो वो किस पर लगता है, हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। किस पर होगा, मार्क प्राइस पर। ओके, या कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस जो भी है उसका, उस पर क्या मिलता है हमें, डिस्काउंट या टैक्स। ओके, डिस्काउंट मिले या टैक्स मिले, किस पर मिलेगा, हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगा। बच्चों देखिएगा यहाँ पे हमें 1600 रुपये दिए हैं टोटल जो अरुण ने पे किया है। क्या गिवन है, 1600 रुपये उसने पे किया है और डिस्काउंट मिला है उसको 20%। अब बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, 20% किसका फाइंड करेंगे, 1600 रुपये का। ओके, नहीं, ये हम उसने टोटल अमाउंट पे की है डिस्काउंट करने के बाद, इसका हम कभी भी 20% नहीं फाइंड करेंगे। 20% डिस्काउंट हो या टैक्स हो, वो किस पर मिलेगा, हमें मार्क प्राइस पर मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ओके, मार्क प्राइस पर मिलेगा और मार्क प्राइस हमारा यहाँ पर गिवन नहीं है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, इसका लेट कर लेंगे। लेट मार्क प्राइस, MRP मार्क प्राइस कितना है, X है। ओके, अब जो डिस्काउंट हुआ है वो किस पर होगा, मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 20/100 इंटू X। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, X/5। डिस्काउंट कितना हुआ, X/5। ओके, अब देखिएगा जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट जब भी मिले, छूट जब भी मिलेगी हमें, तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं डिस्काउंट पर। और टैक्स, कोई भी टैक्स होगा, वैट हो, GST हो, कुछ भी टैक्स अगर लग रहा है तो उसमें टैक्स में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं और डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब देखिएगा बच्चों, हमें अगर इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या वैल्यू है, अमाउंट पे जो वैल्यू है वो है, मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है। मार्क प्राइस क्या है, मीन्स X है। उसमें से डिस्काउंट अगर करें तो क्या मिलेगा हमें, जो अमाउंट हमारी बचेगी, तो माइनस क्या किया, डिस्काउंट, X/5। क्या मिलेगा हमें, जो अमाउंट, जो ये वैल्यू आएगी, ये भी क्या है, टोटल मार्क प्राइस और डिस्काउंट जो हुआ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जो अरुण ने अमाउंट पे किया है, जितनी वैल्यू उसने पे की है। तो पे, ये जो इनसे वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, जितनी अमाउंट उसने पे किया है। तो अमाउंट पे किया है तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इक्वल है यहाँ पर 1600। ये भी क्या है, अमाउंट पे, और ये भी क्या आएगा हमारा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा हमें, अमाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम X की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस पता चल जाएगा, किसका, स्केट्स का। यही हमें फाइंड करना था। तो ये देखिएगा बच्चों, हमारा LCM आया 5, यहाँ से मिलेगा हमें 5x, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 1, x इक्वल टू 1600, 5x माइनस x 4x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1600। ओके, अब देखिएगा बच्चों, 4x इक्वल टू 1600 इंटू 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1600 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 400, x इक्वल टू आ गया हमारा 4 5 जा 20, 2000 रुपीज़। जो स्केट्स है वो कितने में पड़ेगा, उसका मार्क प्राइस कितना होगा, 2000, और डिस्काउंट कितना हुआ उसका, 20%। ओके, 20%, तो कितने अमाउंट पे किया अरुण ने, 1600, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, 400 रुपीज़ का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल था बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, रीड कीजिएगा एक बार। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट।
ओके, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। हमें क्या बताना है, एक हेयर ड्रायर परचेज किया और उसमें इंक्लूडिंग वैट के साथ, तो कितनी अमाउंट पे किया, 5400, 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। हमें क्या फाइंड करना है, वैट लगने से पहले उसका कितना प्राइस था हेयर ड्रायर का। ओके, मीन्स वैट की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, तो ऐड हुआ होगा मार्क प्राइस में। तो यहाँ पे भी हमें प्राइस ही फाइंड करना है, मार्क प्राइस ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में भी हमें। ओके, देखिएगा बच्चों, आई परचेज ए हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर की कॉस्ट पे किया, कितने में परचेज किया, क्वेश्चन नंबर 10 है, हेयर ड्रायर परचेज इक्वल टू 5400 रुपीज। ओके, वैट है, इंक्लूडिंग वैट, वैट लगा है इस पर कितना, 8%। इसमें जो अमाउंट में वैट ऐड है इंक्लूडिंग वैट के साथ है, बोला गया इसमें इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है, प्राइस बिफोर वैट, वैट से पहले क्या प्राइस है हेयर ड्रायर का, हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि टैक्स भी ऐड हो चुका है इसमें, इंक्लूडिंग टैक्स के साथ है ये हेयर ड्रायर, और वैट कितना है, 8%। वैट क्या है, हमारा टैक्स है। ओके, प्राइस बिफोर वैट, हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस बिफोर वैट, प्राइस फाइंड करना है किसका, हेयर ड्रायर का, बिफोर वैट से पहले क्या था। तो वैट से पहले अगर हमारा प्राइस, लेट द प्राइस, प्राइस को लेट करते हैं हम x। अब जो टैक्स लगा होगा किस पर लगा होगा, प्राइस पर लगा होगा, कितना, 8%। किस पर, 8%। तो टैक्स की अगर बात करें हम, वह टैक्स है, वैट हमारा, वैट टैक्स इक्वल टू 8% ऑफ किस पर, x पर। तो क्या आएगा हमारा, 8/100 इंटू एक्स। ओके, अब देखिएगा, 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा हमारा टैक्स, 2x/25। ओके, अब जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, x है। अगर इक्वेशन अगर हम बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बनेगा हमारा, प्राइस प्लस टैक्स इक्वल टू क्या मिलेगी हमें, अमाउंट मिलेगी। अमाउंट कितनी परचेज, कितने में परचेज किया, अमाउंट 5400 में। अगर हम प्राइस कितना है x प्लस करें उसमें टैक्स कितना, 2x/25, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी टोटल अमाउंट आएगी। और टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास, 5400। तो ये भी अमाउंट हो गई हमारी टोटल। तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं बच्चों किसके, इस अमाउंट के, टोटल अमाउंट के, 5400। हमारी इक्वेशन मिल गई हमें। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा बच्चों, हमारे पास एलसीएम लिया हमने 25, यहाँ पे आया हमारा 25x प्लस 2x इक्वल टू 5400। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 27x/25 इक्वल टू 5400। तो ये होगा हमारा 27x इक्वल टू 5400 इंटू 25। ओके, अब यहाँ से अगर हमें फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारा, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट, वैट से पहले जो प्राइस था हमारा ड्रायर का वो वैल्यू मिल जाएगी हमें 5400 इंटू 25 डिवाइड बाई 27। 27 से
200, 27 दूनी 54, 27 टू जा 54, 0, 25 टू जा 5, 55,000 रुपीज़। तो हमारा जो कॉस्ट आया हेयर ड्रायर का बिफोर वैट से पहले क्या है 5,000। तो टैक्स कितना लगा 400, 8%। ओके, वैट कितना देना पड़ा उसको 8% ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडिड। सेम तरीके का क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 रुपीज़। वहाँ पे वैट की बात हो रही थी, यहाँ पर GST की बात हो रही है, गुड सर्विस टैक्स। ओके, एन आर्टिकल वाज परचेज, कितने में आर्टिकल परचेज किया 1239 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, उसमें GST भी इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर GST वाज एडिड। हमें क्या फाइंड करना है, आर्टिकल का टैक्स से पहले GST से पहले क्या प्राइस था। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, इसी की तरह है। देखिएगा, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल परचेज, कोई आर्टिकल परचेज किया कितने रुपए में 1239 रुपीज इंक्लूडिंग GST। ओके, इसमें क्या है GST भी इंक्लूड है, और GST कितना है 18%। GST गिवन है 18%। और क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST। क्या फाइंड करना हमें, प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें फाइंड करना है। क्या है वो, फाइंड करना है हमें प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो लेट क्या करें हम, आर्टिकल का प्राइस ही लेट करते हैं, और जो GST लगता है वो किस पर लगता है, प्राइस पर, मार्क प्राइस पर। ओके, तो GST किस पे लगेगा, प्राइस पर। तो लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है, X। ओके, क्या लेट किया हमने, प्राइस ऑफ आर्टिकल लेट किया X, और GST किस पर लगेगा, GST हमारा लगा प्राइस पर, जो हमारा बिफोर टैक्स से पहले जो प्राइस था, मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं हम। तो 18% ऑफ किस पर, X पर, क्योंकि मार्क प्राइस कितना लेट किया हमने X, तो ये आ गया हमारा GST 18/100 इंटू X। ओके, ये होगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 50, तो 9x/50 कितना GST है 9x/50। अब देखिएगा, अगर हम इक्वेशन बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बनेगा बच्चों हमारा इक्वेशन। अब GST है, GST या टैक्स होता है, क्या होता है, ऐड होता है। मार्क प्राइस में अगर हम GST ऐड करें तो क्या वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू जो हमें पे करना है, जितने में हमने परचेज किया इंक्लूडिंग GST। तो GST कितना है 9x/50। तो जो ये वैल्यू आई हमारी ऐड करने पर, ये क्या होगी, आर्टिकल जितने में हमने परचेज किया। ओके, अब देखिएगा आर्टिकल कितने में परचेज हुआ 1239 रुपीज़ में। ओके, अब यहाँ से अगर हम सोल्व करें इसको, 50 हमारा LCM आएगा, यहाँ पे 50x प्लस 9x। ओके, और ये आ जाएगा हमारा 59x डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 1239।
और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 1239 50 डिवाइड बाय 59। ओके, ये वैल्यू आएगी हमारी और यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे इसको फर्दर। तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्टिकल परचेज सॉरी इंक्लूडिंग जीएसटी से पहले क्या प्राइस था आर्टिकल का, एक्स की वैल्यू आएगी तो हमारा क्या आएगा, प्राइस पता चल जाएगा हमें इंक्लूडिंग जीएसटी से पहले। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.2। सोल्व कर लेंगे बच्चों आगे आंसर। ओके, आज के लिए इनफ था। थैंक यू।